नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं पार्ट बी चैप्टर 1 का, जो कि हम एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स का जो हमारा एसपीओएम का लेक्चर है। तो इसमें हम पार्ट बी को फटाफट ख़त्म करेंगे। पार्ट बी हमने अलग से ही रिकॉर्ड किया है ताकि आप इसे ध्यान दे सकें। भाई, इसमें हम स्टार्टअप्स के रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, तो थोड़ा सा हमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह को देखना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों अच्छे से। सबसे पहले हम बात करेंगे डीपीआईआईटी रजिस्ट्रेशन एंड बेनिफिट्स की। देखो भाई, ये एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का। इसका नाम है द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है। इंटरनल ट्रेड है। एक्चुअली रिसेंटली 3-4 साल पहले इसका नाम चेंज हुआ है, क्योंकि इसके नाम को चेंज करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था। इसके वर्किंग को, इसके स्ट्रक्चर को, इसके ऑब्जेक्टिव को बहुत कुछ चेंज किया है। तो ये डीपीआईआईटी थोड़ा सा ध्यान देना अच्छे से। is a government department responsible for formulating and implementing policy to promote and regulate industrial growth। तो ये डिपार्टमेंट है भाई, जो कि इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड के लिए है, उसके प्रमोशन के लिए है। स्टार्टअप्स कैन रजिस्टर ऑन द स्टार्टअप इंडिया पोर्टल। ये एक पोर्टल इन्होंने बना रखा है भाई इस डिपार्टमेंट ने, www.startupindia.gov.in। तो ये पोर्टल है। और अप्लाई फॉर डीपीआईआईटी रिकॉग्निशन। तो इसके रिकॉग्निशन के स्टेप्स को हम जानेंगे, एडवांटेजेस को जानेंगे, क्या है इसके मतलब फ़ायदे क्या है। तो डीपीआईआईटी रिकॉग्निशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप पोर्टल पे कराओगे तो आपके स्टार्टअप की कहानी जो होगी वो सही तरीके से चालू होगी। क्या बेनिफिट्स हैं देख लेते हैं भाई। 10 पॉइंट्स हैं बेनिफिट्स के। टैक्स बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट 10 ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस जो होता है भाई, ये इनकम टैक्स एग्जम्पशन फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर आउट ऑफ देयर फर्स्ट 10 ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस। मतलब 3 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर तक आपको इनकम टैक्स के एग्जम्पशंस होंगे। सेल्फ सर्टिफिकेशन कंप्लाइंस हो जाता है। मतलब आपने एक बार इधर रजिस्ट्रेशन करा लिया तो आपको सेल्फ सर्टिफाई हो जाएंगे आप एक तरीके से। और लेबर और एनवायरमेंटल लॉ वगैरह के लिए अलग अलग सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं होगी। इनोवेटिव एंड पेटेंट सपोर्ट मिलेगा भाई। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन ले लोगे तो जो भी इनोवेशंस हुए या पेटेंट से रिलेटेड जो भी आपको सपोर्ट चाहिए, जो भी रिबेट्स हैं, प्रोसेस है, बहुत फास्ट हो जाएगा। और एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम्स, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं वहाँ पर एक्सेस मिलेगा। मतलब एक सिंपल सी बात है, ये एक ऐसा आइडेंटिटी कार्ड आपके लिए बन जाएगा कि गवर्नमेंट स्कीम में आपको इजीली एक्सेस मिलेगा। नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी और इजी ऑफ वाइंडिंग अप। ओहो, देखो दोस्तों, बिजनेस जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। तो वाइंडिंग अप के लिए भी मतलब एक रास्ता होना चाहिए, तो वो इजी वाइंडिंग अप भी रहेगा। फास्टर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट्स। भाई, जो हम सोचते थे ना कि गवर्नमेंट के काम बहुत स्लो स्लो होते हैं, तो इस तरह के पोर्टल में आने के बाद आपके काम मतलब स्पीडी काम होगा। रिकॉग्निशन और विजिबिलिटी मिलेगी आपको। आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। दूसरे जो आपके जो भी आपको स्ट्रैटेजिक अलाइंस वगैरह करने या वेंचर कैपिटल से बेनिफिट उठाना या कुछ भी है, और इन्वेस्टमेंट एंड फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, जो मैंने वेंचर कैपिटल का बोला। स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग, ये सब बेनिफिट आपको मिलेंगे। आपका एज अ एंटरप्रेन्योर भी खुद भी स्किल डेवलपमेंट होगा और ट्रेनिंग होगी। डीपीआईआईटी रजिस्ट्रेशन एलिजिबिलिटी क्या है। अब ये रजिस्ट्रेशन मिलेगा किसको? तो एंटिटी टाइप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी हो सकती है, या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म होगी जिसको डीपीआईआईटी का रजिस्ट्रेशन मिलेगा। एज ऑफ द स्टार्टअप शुड बी इन एग्जिस्टेंस फॉर अप टू 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट इनकॉर्पोरेशन। बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम उसे स्टार्टअप कैसे बोलेंगे। एनुअल टर्नओवर इन एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन शुड नॉट एक्सीड ₹100 करोड़। क्योंकि भाई हमें ये जो हमने जो ये डीपीआईआईटी बनाया है, मतलब उसका पर्पस भी ये है कि हम जो मिडिल साइज जो स्टार्टअप्स हैं उसको हम सपोर्ट करें। इनोवेशन एंड स्केलेबिलिटी होना चाहिए भाई, उसमें कुछ ना कुछ इनोवेटिव चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ सेंस होगा यहाँ पर आने का। सर्टिफिकेशन बाय इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड होना चाहिए उसके पास। नीड टू ऑब्टेन सर्टिफिकेशन फ्रॉम द IMB विच वैलिडेट्स द इनोवेटिव नेचर ऑफ द बिजनेस। ये सर्टिफिकेशन होना चाहिए। रिकमेंडेशन लेटर की भी ज़रूरत पड़ सकती है भाई। शुड हैव अ रिकमेंडेशन और सपोर्ट लेटर फ्रॉम एन इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर क्या होते हैं वो अपन आगे देखेंगे आगे के चैप्टर्स में। तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, DIPP, और फ्रॉम एन इंक्यूबेटर रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो उसका इंक्यूबेटर का रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए यहाँ के रजिस्ट्रेशन के लिए। लेटर ऑफ फंडिंग आपके पास होना चाहिए। लेटर ऑफ फंडिंग इसकी ज़रूरत पड़ती है।
और ये 7 चीज़ें आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। लेटर ऑफ फंडिंग हुआ, रिकमेंडेशन लेटर हुआ, सर्टिफिकेशन बाय आईएमबी हुआ, इनोवेशन एंड स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, एनुअल टर्नओवर 100 सीआर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एज स्टार्टअप की 10 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और एंटिटी टाइप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एलएलपी, मतलब उसका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होना चाहिए जनरली। वैसे पार्टनरशिप फर्म कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन वो चलेगा। अब हम कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव और स्टार्टअप्स इन इंडिया की बात करें जो स्टार्टअप इन इंडिया से रिलेटेड है। स्टार्टअप इंडिया लॉन्च्ड इन 2016। ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है भाई, फ्लैगशिप प्रोग्राम बोल सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको किया 2016 में। स्टार्टअप इंडिया इज कॉम्प्रहेंसिव इनिशिएटिव डिजाइन टू फोस्टर इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड जॉब क्रिएशन भारत के अंदर। द प्रोग्राम एम टू क्रिएट अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर स्टार्टअप्स बाय प्रोवाइडिंग वेरियस बेनिफिट्स एंड सपोर्ट मैकेनिज्म। मतलब सपोर्ट देने के लिए और बेनिफिट्स देने के लिए ये आया। स्टार्टअप्स कैन एवेल देमसेल्फ, टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए। फिर इसके बाद सेल्फ सर्टिफिकेशन कंप्लाइंस है, तो वो लाइन में जाने का, वो शिवाजी द बॉस आपने मूवी देखी होगी ना, कि सेल्फ सर्टिफिकेशन उसमें नहीं था तो कितना उनको इशू हो रहा था। फिर बाद में उन्होंने अपने सर्टिफिकेशन चालू किए, कैसे लोगों को बंद कमरे में पीट पाट कर उनसे सर्टिफिकेशंस करवाए गए। वो मूवी है, कॉमेडी है, अलग चीज़ है, लेकिन भाई बहुत वास्तव में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है। वन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ स्टार्टअप इंडिया इज रिकॉग्निशन प्रोवाइडेड बाय डीपीआईआईटी, तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो इसके रिकॉग्निशन के क्या बेनिफिट्स हैं वो अपन ने ऊपर देख लिए। फॉर एग्जाम्पल कंपनी लाइक ओला, फ्लिपकार्ट, जोमेटो हैव बेनिफिटेड। मतलब ये बड़ी बड़ी जो हम स्टार्टअप्स देख रहे हैं भारत के, उनको भी इनसे बेनिफिट मिला। फिर है भाई स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया जैसे ही नाम आए ना भाई, ये भी 2016 में आया है। स्टैंड अप इंडिया पर्टिकुलरली जो है वो हमारी कंट्री में जितनी भी बैकवर्ड सोसाइटी है और प्लस में वुमेन एंटरप्रेन्योर है, उनके लिए एक बहुत बड़ा और एक अच्छा ऑप्शन है। तो इस गवर्नमेंट स्कीम है फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप अमंग वुमेन, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी के जो लोग हैं। ठीक है। तो उसको लेकर ये है, एससी एसटीज़ के जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको डेवलप करने के लिए है। इसमें भाई बैंक लोन है, अलग अलग कैटेगरी के रेंज के बैंक लोन है, 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का बैंक लोन है। सेटिंग अप ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस। ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस का मतलब है भाई आपकी जो इंटरप्राइज है वो एकदम न्यू होनी चाहिए, बिल्कुल रॉ होनी चाहिए। उसको हम ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज बोलेंगे। बाय इंकरेजिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड लोन्स टू इंडिविजुअल फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। तो ये जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, एससी एसटी, उनके लिए विशेषकर लोन है, इंडिविजुअल्स को देना है। अब है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये 2015 में लॉन्च हुई। इसमें 3 तरह के लोन है। शिशु है अप टू 50,000, किशोर लोन है, मतलब ये अलग अलग कैटेगरी है, 50,000 टू 5 लाख, तरुण है 5 लाख टू 10 लाख। तो ये जो लोन है वो सपोर्टिंग माइक्रो एंटरप्राइजेज इन नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस सेक्टर है। ये ध्यान रखना, नॉन कॉर्पोरेट्स के लिए है और माइक्रो एंटरप्राइजेज है। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जब आप फाइनेंसिंग में जाओगे तो स्मॉल बिजनेसेस के लिए ये आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट भी कर सकते हो भाई। अटल इनोवेशन मिशन है भाई, AIM है ना, AIM, ये नीति आयोग का प्रोग्राम है। नीति आयोग भाई हमारे देश का थिंक टैंक है गवर्नमेंट के लिए। तो इसके जो नीति आयोग के जो स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे ना, तो इसके चेयरपर्सन हमारे जो चेयरपर्सन होते हैं वो एक्स ऑफिशियो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मतलब वही होंगे जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो इसके चेयरपर्सन होंगे। नीति आयोग ने बेसिकली भाई 2015 में जब ये आया था, तो बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मैं बता दूं आपको। ये प्लानिंग कमीशन जो था उस समय का, उसको उसने रिप्लेस किया था नीति आयोग ने। तो ये नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन है। इसमें क्या होता है भाई, ये अटल टिंकरिंग लैब्स होती है स्कूल्स में। 9th क्लास के जो बच्चे होते हैं ना, उनमें जो 9th क्लास उससे छोटे, उससे थोड़े बड़े बच्चे, उन बच्चों के लिए होती है भाई स्कूल्स में ये लैब्स होती हैं। और उनका पर्पस होता है कि बच्चों में शुरू से ही साइंटिस्ट बनने की भावना, इनोवेशन की भावना पैदा की जाए, उनमें वो इंटरेस्ट जगाया जाए। अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं, सपोर्ट्स टू स्टार्टअप्स।
ये जो इंक्यूबेशन है ना, इसके बारे में हम इंक्यूबेटर के बारे में डिटेल में हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है, जैसे भाई कोई पक्षी बर्ड जब अंडा देता है ना, तो आप देखना वो अंडे को देने के बाद है ना, अंडे को सहता है, मतलब उसको बोलेंगे कि है ना, उसको एक हीट प्रोवाइड करता है अपनी, ताकि उस अंडे को एक इन्वायरमेंट मिले और वो अंडे के अंदर जो जीव है वो इस दुनिया में आए, जिए, है ना कि उसको कोई निपटा दे। तो वो इंक्यूबेशन सेंटर्स जो होते हैं ना, वो उसी तरीके से काम करते हैं। ये हमें एक इन्वायरमेंट देते हैं कि स्टार्टअप्स उसमें फले फूले। ओके, ये मैंने सिंपली आपको बताया। अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस है, एनीक नाम है, ये भी नीति आयोग का हुआ। फिर फिफ्थ जो स्कीम है भाई, वो मेक इन इंडिया है, ये 2014 में आया। मेक इन इंडिया नाम से ही समझ में आ रहा है। फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, फ्लैगशिप का मतलब है भाई इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं, ये मेन इनिशिएटिव है। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, तभी एप्पल सैमसंग सबकी फैक्ट्रीज यहाँ पर आ रही है भाई। टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया, प्रमोट्स इनोवेशन एंड ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस। ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस में हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इश्यूज हैं हमारी कंट्री में। बाय अट्रैक्टिंग FDI फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड फोस्टरिंग फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट। तो मेक इन इंडिया भी है, लॉन्च हुआ 2014 में। अदर डिजिटल इंडिया भाई, स्किल इंडिया, ये भी हमारे देश में स्टार्टअप्स को डेवलप करने के लिए प्रोग्राम्स हैं। तो मेन जो इस सेक्शन में पार्ट बी में हमने देखा है चैप्टर 1 के, उसमें DPIIT का फुल फॉर्म ध्यान रखना, उसके बेनिफिट्स ध्यान रखना, 3 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर तक आप टैक्स एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो, इस तरह के बेनिफिट्स हैं। मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ 2014 में, ये ध्यान रखना। फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग का है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना। नीति आयोग। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च हुआ 2015 में, इसमें 3 टाइप के लोन है, ये ध्यान रखना। फिर स्टैंड अप इंडिया SC ST जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए है, विमेंस के लिए है। फिर स्टार्टअप इंडिया है स्टार्टअप्स के लिए। और फिर DPIIT तो ध्यान रखना ही रखना है आपको दोस्तों। तो इस सेशन को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। तो बाय बाय दोस्तों।